Hello guys, this is Vikas with lecture 4 for Boolean Algebra, and in this lecture we are going to discuss about some Boolean theorems, laws and principles. प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी क्या है? जितने भी लॉज हैं और जितने भी प्रिंसिपल्स हैं बूलियन अलजेब्रा में, उन सब का रूट कॉज है डुअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। मतलब कि जो भी बूलियन एक्सप्रेशंस हैं, रिलेशंस हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं, उनके एक रिलेशन को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, नए रिलेशंस और नए एक्सप्रेशंस डिराइव कर सकते हैं बाय चेंजिंग और को एंड में चेंज करके, या एंड को और में चेंज करके, या फिर जीरो को वन में चेंज करके, या वन को जीरो में चेंज करके। तो ये है रिलेशंस, बूलियन के रिलेशंस चेंज करना, नए रिलेशंस डेराइव करना, डेवलप करना सिर्फ चेंजेस करके। तो इसीलिए इनको डुअलिटी बोला जाता है, क्योंकि ये दो है करेस्पॉन्डिंग एक दूसरे के और चेंज होते हैं, तो इनमें एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, या फिर रिलेशंस बदल जाते हैं, या नए बूलियन रिलेशंस डेराइव्ड हो जाते हैं। तो इसी प्रिंसिपल का यूज करके कई सारे बूलियन लॉज यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे आपको, जिन्हें आप थ्योरम्स कह सकते हैं। इनका बेसिकली हम यूज क्यों करते हैं? किसी बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। बूलियन एक्सप्रेशंस बहुत बड़े होते हैं और बहुत बड़े बड़े आते हैं। अगर वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन यूज करके हम सर्किट डायग्राम बनाए तो हमारा सर्किट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हो सकता है बहुत सी चीजें रिपीट भी हो जाए। तो एक छोटे से सर्किट में जहां पे हर एक चीज को इंटीग्रेट किया जाता है, छोटी छोटी चीजों को, वहां पे हम कोशिश करते हैं कि कम से कम चीजों का यूज करना पड़े और ज्यादा से ज्यादा चीजें रिपीट ना होने पाए, यानी कि मैक्सिमम आउटपुट एट मिनिमम इनपुट। कम से कम चीजें इनपुट करनी पड़े और ज्यादा से ज्यादा हमें आउटपुट मिल सके। तो किसी भी सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी जो डिपेंड करती है वो एक्सप्रेशन पे डिपेंड करती है, और एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास बूलियन अलजेब्रा के लॉज हैं, थ्योरम्स हैं। तो अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन आता है, बूलियन एक्सप्रेशन आता है कि इसका सर्किट डिजाइन करिए, सर्किट डायग्राम बनाइए, तो सर्किट डायग्राम बनाने से पहले हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि उसको स्मॉलेस्ट बनाया जाए और कम से कम छोटा से छोटा बनाया जाए, ताकि सर्किट उसका बनाना आसान हो जाए। जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा उतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनेगा और उतना कॉस्टली बनेगा। तो कॉस्ट को बचाने के लिए और कॉम्प्लिकेशंस को बचाने के लिए हम एक्सप्रेशन को करते हैं सिंप्लीफाई, और उन्हीं एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ही ये लॉज बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले है प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो या प्रॉपर्टीज ऑफ वन है सेकेंड नंबर पे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो एंड वन क्या है कि अगर जीरो प्लस एक्स, अब यहां पे देखिए प्लस का साइन लगा हुआ है, अब अगर जीरो प्लस एक्स करते हैं तो एक्स की जो भी वैल्यू है वही इसका रिजल्ट होगा। ध्यान से समझिएगा इस बात को, क्योंकि इधर तो जीरो है, प्लस क्या कहता है कि प्लस में एडिशन है, कोई भी एक वैल्यू अगर वन होगी तो वन आएगा, अदरवाइज जीरो। तो इसका एक पार्ट तो जीरो है कंफर्म, दूसरा पार्ट जीरो हो सकता है या वन हो सकता है। तो जो इसका फाइनल रिजल्ट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इस पे डिपेंड कर रहा है। ये जीरो है तो आउटपुट जीरो होगा, ये वन है तो आउटपुट वन होगा। इसलिए यहां पे एक्स लिखा हुआ है कि अगर जीरो प्लस एक्स है तो यहां पे जो भी होगा वही उसका आउटपुट बन जाएगा। इसी को देखिए सिंबल में रिप्रेजेंट किया गया हुआ है, जीरो और एक्स, तो जो भी एक्स की वैल्यू होगी वही उसका आउटपुट बनेगा। ऐसे ही अगर वन प्लस एक्स है तो अब एक्स की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रही है वैल्यू, क्योंकि प्लस का साइन है तो हमारे पास एक वन आ चुका है। तो अब इधर वन होगा तब भी वन ही आएगा, जीरो होगा तब भी वन ही आएगा। तो जो फाइनल रिजल्ट है वो इस वन पे डिपेंड कर रहा है। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो एंड वन। अच्छा, मल्टीप्लाई वाले सीन में क्या होगा जब एंड वाला ऑपरेशन करेंगे? ये तो और ऑपरेशन था, तो एंड ऑपरेशन में क्या है? देखिए यहाँ पे जीरो अगर एंड के साथ एक्स है तो एक्स की कोई भी वैल्यू हो रिजल्ट जीरो ही होगा, क्योंकि इसका एक जो पार्ट है वो तो जीरो हो चुका है। तो अब ये वन हो या जीरो हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका रिजल्ट जो है वो जीरो ही होगा। अब यहां पे देखिए वन और डॉट जीरो डॉट एक्स, तो अब यहां पे जो रिजल्ट है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर एक्स, क्योंकि इधर तो वन है, तो अगर इधर वन हुआ तो वन होगा और जीरो होगा तो जीरो होगा, इसलिए इस पे लिखा हुआ है एक्स, और यही यहां सिंबल में भी दिखाया गया है। यहाँ पे 10 लॉज दिए हुए हैं, एक एक करके सबको समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो तो आपने देख ही लिया हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ वन भी आपने देख लिया हुआ है, एडिशन के साथ भी और मल्टीप्लिकेशन के साथ भी। नेक्स्ट लॉ देखते हैं, इंडेम्पोटेंस लॉ। क्या कहता है कि अगर x प्लस एक्स ऐड किया जाता है तो x की जो भी वैल्यू होगी वही रिजल्ट बनेगा। अब यहाँ पे x का मतलब सेम वैल्यू होगी, x का मतलब जीरो है तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, तो रिजल्ट भी जीरो होगा। और अगर x की वैल्यू वन है तो यहाँ भी वन, यहाँ भी वन, तो यहाँ भी वन ही होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी दोनों x की वैल्यू सेम होगी, अगर जीरो जीरो है तो रिजल्ट भी जीरो होगा, अगर वन वन है तो रिजल्ट भी वन होगा। बहुत ही छोटे छोटे लॉ हैं, लेकिन बस समझने की चीज है, आपको समझना है और याद रखना है
कि कहीं भी अगर इस तरह से केस आता है x प्लस एक्स तो उसकी जगह पे आप सीधे x लिख सकते हैं, और x डॉट x अगर आता है तो उसकी जगह पे भी आप x लिख सकते हैं। इन्वोल्यूशन लॉ कहता है कि अगर किसी भी वेरिएबल को दो बार नॉट ऑपरेटर से इन्वर्ट कर दिया जाए तो जो x की वैल्यू होगी वही वापस रिजल्ट उसका बन जाएगा। अब देखिए x अगर 0 है तो एक बार नॉट किया जाएगा तो 1 हो जाएगा, फिर दोबारा नॉट किया जाएगा तो फिर से 0 हो जाएगा, यानी x की जो वैल्यू थी वही रिजल्ट बना। अगर x की वैल्यू 1 मान लिया जाए तो नॉट होगा तो 0 बनेगा, और फिर नॉट होगा तो फिर 1 बन जाएगा, तो जो x की वैल्यू थी वही रिजल्ट बन गया। तो किसी भी वेरिएबल में अगर इस तरह से नॉट ऑपरेशन हो रहा है दो बार तो वो x ही उसका रिजल्ट बनेगा। कॉम्प्लीमेंटैरिटी लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास x एक वैल्यू है, 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, कुछ भी है, तो वो है और उसका नॉट है, अगर दोनों को ऐड किया जाए तो रिजल्ट 1 होगा। x की वैल्यू मान लो 0, तो 0 है तो उसका नॉट होगा 1, तो 0 प्लस 1 1। अब अगर x की वैल्यू 1 मान ले तो उसका नॉट क्या होगा 0, तो 1 प्लस 0 1। तो कहीं पे अगर x प्लस एक्स नॉट लिखा है तो उसकी जगह आप 1 लिख सकते हैं। एज ए यहाँ पे x और x नॉट का अगर मल्टीप्लाई यानी एंड ऑपरेटर यहाँ पे लगाया गया है तो 0 होगा, क्योंकि अगर ये 1 है तो ये 1 का 0 हो जाएगा, तो 0 1 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अगर ये 0 है तो ये 1 होगा, तब भी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो कहीं पे x डॉट एक्स नॉट लगा हुआ है तो उसकी जगह पे आप 0 लिख सकते हैं। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर x और y यानी दोनों अलग अलग हैं वैल्यूज हमारे पास, अगर ये 0 है तो ये 1 होगा, और अगर ये 1 है तो ये 0 होगा। तो अगर इसको रिवर्स किया जाता है यानी x प्लस वाई है और y प्लस एक्स है तो दोनों ही इक्वल हैं, और यही चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ है। अगर x डॉट वाई है तो उसको y डॉट एक्स लिख सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एसोसिएटिव लॉ कहता है कि अगर एक्सप्रेशन आपका कुछ इस तरह से है, तीन वेरिएबल है यहाँ पे x प्लस और ब्रैकेट में y प्लस z है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी x और y एक ब्रैकेट में होंगे और प्लस करके z आप बाहर कर सकते हैं। ये दोनों ही सेम है। अभी जैसे आपके पास किसी एक्सप्रेशन में इस तरह से लिख करके आ रहा है तो आप उसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं, यानी जो ये लिखा हुआ है सेम टू सेम वही ये भी लिखा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि अगर आपके पास x यहाँ ब्रैकेट में लिया गया है ब्रैकेट के बाहर और y और z ब्रैकेट में है, तो आप इसको तोड़ के इस तरह से लिख सकते हैं, यानी x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास x प्लस वाई जेड लिखा हुआ है तो आप x प्लस वाई एक्स प्लस जेड लिख सकते हैं, या फिर अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो उसकी जगह पे आप ये लिख सकते हैं। एब्सॉर्प्शन लॉ कहता है कि अगर x प्लस एक्स वाई है तो इसका रिजल्ट x होगा, यानी अगर एक्सप्रेशन में कहीं पे इस तरह से लिखा हुआ है तो x की जो भी वैल्यू होगी वही इसका फाइनल रिजल्ट बनेगा। और सेम वही चीज यहाँ पे है कि अगर x मल्टीप्लाई में है ब्रैकेट में बाहर और x प्लस वाई है तो इसका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा सोल्यूशन वो होगा x। और ये एक अदर लॉ में आता है, थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोलते हैं इसको, x प्लस एक्स नॉट वाई अगर लिखा है तो उसकी जगह पे आप x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी थ्योरम्स थी, लॉज थे बूलियन अलजेब्रा के। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉ है वो है डी मॉर्गन्स लॉ, इसका बूलियन अलजेब्रा का, वो इंपॉर्टेंट लॉ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।